नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी का दौर बना हुआ है और आज करीब 18,142 के लेवल्स पे निफ्टी 50 बंद होते हुए दिख रहा है। पीछे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे नियर अबाउट 18,000 के करीब में रेजिस्टेंस है, 18,000 के करीब में पिवट का रेजिस्टेंस भी था। उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल अर्ली डेज है। यहाँ से और भी हम लोग को ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है, नहीं तो यहाँ से पुल बैक भी दिख सकता है, क्योंकि थोड़ा आगे जाके भी कुछ सेलिंग हम लोग को आते हुए दिख सकता है। तो फिर से अपने मेथड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और तीसरा हम लोग पिवट पॉइंट यूज या पिवट लाइन भी इसको बोलते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जिरोधा के स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। पिवट पॉइंट या पिवट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री हम लोग को ले लेना चाहिए, और जैसे ही और नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखेंगे, जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे हम लोग बाई करना पसंद करते हैं। तो 15,800 के लेवल्स पे दो बार निफ्टी 50 हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था। इन दो लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए निफ्टी बीज ETF में बोले थे। उसके बाद 15,000 के लेवल्स को भी टच करता है निफ्टी 50। यहाँ पे भी हम लोग को अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो अच्छा आप लोग को एंट्री मिला होगा, और उसके बाद हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। 15,000 से हम लोग को 18,100 तक प्राइस जाते हुए दिख रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं निफ्टी बीज में, तो इस लेवल पे आप लोग कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा वेल्थ क्रिएट करके निफ्टी बीज ETF दे सकता है। तो इसलिए बहुत ही कम क्वांटिटी आप लोग को प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए 10 ETF है तो 3 ETF आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बने रह सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हम लोग बात भी करते हैं कि वीकली चार्ट पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर ही अभी चल रहा है, और 18,400 के लेवल्स पे करीब करीब हम लोग को रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही 18,400 के लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब हम लोग को नया हायर हाइज देखने को मिलेगा, और निफ्टी का पहला टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट पे 19,440 तक भी जा सकता है। तो डेली चार्ट पे एंट्री लेते हैं और वीकली चार्ट पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर अभी निफ्टी बीज ETF में मेरा मानना है कि बने रह सकते हैं 19,400 के लेवल्स तक। यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा होगा वीकली चार्ट पे, तब आप लोग और भी क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जो 15,000 के लेवल्स पे बाई किए थे, तो यहाँ पे अच्छा आप लोग को एंट्री मिला होगा। उसके बाद अच्छा मोमेंटम के साथ हम लोग को अच्छा रिटर्न भी मिल रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स। और आज के पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के बारे में, जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ एंट्री बना करके चलना चाहिए। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। गोल्ड लोन बिजनेस का मार्केट लीडर है, बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पास्ट में निकाल करके दिया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को सबड्यूड रिटर्न निकाल करके दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग को सबड्यूड रहते हुए दिखा था, जिसके कारण मुथूट फाइनेंस में भी गिरावट होते हुए दिख रहा है। FIIs का मार्केट में लगातार सेलिंग चला, इसी क्रम में हम लोग को मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, ये सब स्टॉक्स में भी गिरावट होते हुए दिखता है। लेकिन बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पास्ट में, इसलिए और भी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ इसमें शो कर सकता है। तो मुथूट फाइनेंस में फिलहाल हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था, इस पेपर पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, तो हम लोग मुथूट फाइनेंस में बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखा, फिर साइडवेज मोमेंटम मुथूट में चलते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो पिछली बार जहाँ जिस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिखा था, करीब 1000 के लेवल्स पे, उसी लेवल्स पे हम लोग को फिर से सपोर्ट दिख रहा है। 974 के पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो इस पिवट पे हम लोग को फिर से मुथूट फाइनेंस बाई करना चाहिए था। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल रहा होगा। अगर अभी तक मुथूट फाइनेंस में बाई नहीं किए तो आज भी अच्छा मौका था। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि इस लेवल पे मुथूट फाइनेंस आपको एवरेज करना चाहिए। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है। 1100 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई कीजिएगा, तब अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा। यहाँ से 200 डेज के मूविंग एवरेज तक पहला हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। तो फिर जैसे ही क्रॉस ओवर मिलेगा तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से प्राइस नीचे आ सकता है। तो मुथूट फाइनेंस में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको बाई करके चलना चाहिए। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा।
तो वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था मुथूट फाइनेंस में भी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो यही बात करते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो हम लोग को 3-4 स्टॉक जरूर से मुथूट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। उसके बाद लगातार गिरावट वीकली चार्ट पे भी होते हुए दिख रहा है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, और अभी फिलहाल 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस चल रहा है वीकली चार्ट पे। तो बड़ा क्वांटिटी भी आप लोग बाई कर सकते हैं, लमसम अमाउंट में भी आप लोग मुथूट फाइनेंस बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आवास फाइनेंसर के बारे में। होम लोन बिजनेस में एक बढ़िया कंपनी है, सौरभ मुखर्जी के भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है आवास फाइनेंसर। तो इसमें भी हम लोग तत्काल कुछ एंट्री बना के चल सकते हैं। लगातार गिरावट इसमें भी हम लोग को होते हुए दिख रहा था। प्राइस इसमें 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चलता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो आवास फाइनेंसर में भी हम लोग को लगातार प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखा, और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, और डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो सबसे बढ़िया समय होता है दोस्तों बाई करने के लिए जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले और किसी पिवट पे सपोर्ट दिखे, तब हम लोग को एंट्री बनाना चाहिए। तो इस पिवट पे थोड़ा बहुत हम लोग को नियर अबाउट सपोर्ट दिखा है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट के लिए एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब बाई कीजिएगा। 2100 के ऊपर लेवल्स पे इसमें बाई करना है, 2100 के नीचे लेवल्स पे नहीं बाई करना है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। और इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट हम लोग को 1885 का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हम लोग को 1430 तक भी आवास फाइनेंसर जाते हुए दिख सकता है। इसलिए हम लोग को याद रखना है दोस्तों 2100 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करें, उससे नीचे लेवल्स पे हम लोग को नहीं बाई करना है। और अगर आवास फाइनेंसर की हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 710 करोड़ का रहा था, जो कि बढ़ के हो चुका है 1310 करोड़ का। तो शानदार इंक्रीज हम लोग को रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 180 करोड़ का जहां प्रॉफिट 2019 में था, जो कि बढ़ के हो चुका है 360 करोड़ का। तो सीधे हम लोग को 3 साल में प्रॉफिट डबल होते हुए दिख रहा है, सेल्स भी करीब करीब डबल होते हुए दिख रहा है। तो शानदार हम लोग को फाइनेंशियल्स आवास फाइनेंसर का देखने को मिल रहा है, इसलिए दिग्गज इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी जी ने इसमें पैसा लगा रखा है। वहीं अगर आवास फाइनेंसर की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 39.16% का बड़ा होल्डिंग है। पहले भी हम लोग देख रहे हैं 39% के करीब का होल्डिंग है, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टेबल है, बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर FIIs होल्डिंग की बात करें तो FIIs के पास बहुत ही बड़ा होल्डिंग है 37.67% का। पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने जरूर कुछ कम स्टेक किया है, पहले 39.03% का स्टेक पिछले क्वार्टर में था, जो कि अब घट के हो चुका है 37.67% का। लेकिन अभी भी FIIs का होल्डिंग बहुत ही बड़ा है। हम लोग देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 39% के करीब का स्टेक FIIs का रहा है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो 11% का स्टेक DIIs के पास है। पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोग देख रहे हैं 10.21% से बढ़ के 11.01% का स्टेक DIIs का हो चुका है। तो FIIs ने बिकवाली किया है जरूर आवास फाइनेंसर में, लेकिन DIIs ने खरीदारी किया है। वहीं हम लोग देख रहे हैं पिछले क्वार्टर में भी हम लोग को 9.89% था, मार्च 2022 के क्वार्टर में, फिर बढ़ते हुए दिखा। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग करीब 12.16% है, तो करीब 48% के करीब का स्टेक हम लोग को FIIs DIIs का देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग तत्काल कुछ और भी एंट्री बनाना चाहिए दोस्तों, नौकरी या इन्फोएज में हम लोग बात करते हैं तो लगातार गिरावट नौकरी या इन्फोएज में भी हम लोग को होते हुए दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99 एकड़, ये सब इसका प्रमुख वेबसाइट है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो वगैरह में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो नौकरी में भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, करीब 7100 तक प्राइस जाता है, उसके बाद लगातार गिरावट होते हुए नौकरी या इन्फोएज में भी हम लोग को दिखा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग कुछ बाई करने के लिए बोले थे। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आया था तो यहाँ पे कुछ बाई करना चाहिए था। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब तक जाता है और बढ़िया रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद हम लोग को फिर से नीचे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस फिर से आ चुका है Naukri.com में, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। अपने पिछले वीडियोस में भी Naukri.com या इन्फोएज में कुछ एंट्री बना सकते थे। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर जब आता है तब हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं, तो इस लेवल पे आपको ज़रूर से बाई करना चाहिए। एक आध कैंडल और भी ऊपर की तरफ अगर बनते हुए दिखता है, लेवल्स की बात करें तो 4000 के ऊपर लेवल्स पे आपको ज़रूर से इसमें बाई करके चलना चाहिए। अच्छा एंट्री आप लोग को मिलेगा
लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 4200 के करीब में। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को नौकरी या इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है, तो जरूर से इसमें बाई करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक और शानदार डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कंपनी एफएल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार अच्छा रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके दिया था, एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी बात करते हैं। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले तो डेली चार्ट पे अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वीकली चार्ट देख करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। उसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर प्राइस नीचे आता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जरूर से आपको बाई करना चाहिए। इसलिए तो एफएल इंडिया में दोस्तों ये लेवल बहुत ही अच्छा था बाइंग करने के लिए। 2 बार एक ही लोकेशन से हम लोग को प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा, सपोर्ट अच्छा दिखा था। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और एम पैटर्न जैसा हम लोग को बनाते हुए दिखता है। डबल टॉप का फॉर्मेशन था जो कि बेरिश पैटर्न है, उसके बाद प्राइस नीचे आता है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चला है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, 3-4% का बुलिश कैंडल, तभी हम लोग बाई करेंगे। इस तरह का कैंडल आपको मिले तब बाई कीजिए, नहीं तो वेट करना है। नहीं तो हम लोग को आते हुए दिख सकता है 1098 के पिवट तक। अगर इस पिवट को भी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देगा तो और भी हम लोग को नीचे आते हुए दिख सकता है, 1042 के लेवल्स तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग को और भी गिरावट होते हुए दिख सकता है, तो इसीलिए सपोर्ट का वेट करना है। नहीं तो हम लोग को नेक्स्ट पिवट पे बाई करेंगे तब ज़्यादा अच्छा एंट्री मिलेगा। 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन अच्छा ग्रीन कैंडल मिले तब हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो और भी गिरावट की संभावना है। तो पहला पिवट पे वेट करना है। अभी फिलहाल हम लोग को एफएल इंडिया में कोई बाइंग नहीं करना है। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 1200 के ऊपर लेवल्स पे जाएगा तब हम लोग एफएल इंडिया में बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग 1098 के पिवट तक वेट करेंगे। तो एफएल इंडिया में अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।